महाभारत की यह घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि सम्मान, प्रतिज्ञा और धर्म की गहराई को दर्शाती है। द्रौपदी के खुले बाल और श्री कृष्ण द्वारा उसे मान्यता देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। हस्तिनापुर की राजसभा में वह काला दिन आया जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया। राज्य, अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। जब द्रौपदी को सभा में खींच कर लाया गया तब दुर्योधन और दुशासन ने उसका घोर अपमान किया। दुशासन ने तो द्रौपदी का चीर हरण करने की भी कोशिश की। उस समय द्रौपदी ने सबको पुकारा, भीष्म, द्रोण, विदुर, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और उसका चीर कभी खत्म न होने वाला बना दिया। दुशासन थक गया लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। इस भयंकर अपमान के बाद द्रौपदी ने एक कठोर संकल्प लिया, जब तक मैं दुशासन के खून से अपने बाल नहीं धोऊंगी तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए। ये खुले बाल उसके अपमान और प्रतिशोध का प्रतीक बन गए। जब द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा ली तब श्री कृष्ण ने उसे रोका नहीं बल्कि उसकी भावना को समझा और उसका समर्थन किया। इसके पीछे कई गहरे कारण थे। कृष्ण जानते थे कि कौरवों ने अधर्म किया है। द्रौपदी का अपमान धर्म के खिलाफ था, इसलिए उसका प्रतिशोध लेना न्याय संगत था। द्रौपदी का अपमान पूरे समाज की स्त्री जाति का अपमान था। कृष्ण ने यह संदेश दिया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ही महाभारत युद्ध का एक बड़ा कारण बनी। कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध अधर्म के अंत के लिए। महाभारत युद्ध में भीम ने द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी करने का वचन लिया। युद्ध के दौरान भीम ने दुशासन को मार डाला और उसका रक्त निकाला। उसी रक्त से द्रौपदी ने अपने बाल धोए और फिर अपने बाल बांधे। यह दृश्य प्रतिशोध और न्याय की चरम सीमा पर था। यह घटना केवल बदले की कहानी नहीं है बल्कि कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। अन्याय सहना भी पाप है। नारी सम्मान सर्वोपरि है। धर्म की जीत निश्चित है। भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। श्री कृष्ण ने द्रौपदी के खुले बालों को इसलिए मान्यता दी क्योंकि वह केवल क्रोध नहीं बल्कि न्याय की पुकार थी। द्रौपदी के खुले बाल उस अपमान की आग थे जिसने महाभारत जैसे महान युद्ध को जन्म दिया। और श्री कृष्ण का समर्थन यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म और सत्य के लिए खड़ा होता है तो ईश्वर भी उसके साथ खड़े होते हैं।